अमेरिका ने यूक्रेन समेत दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक की इमदाद आर्जी तौर पर रोक दी। सिर्फ हंगामी खुराक और इसराइल और मिस्र के लिए फौजी फंडिंग को इस्तिस्ना दिया गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुअत्तल किए गए प्रोग्राम्स में यूक्रेन, ताइवान और उर्दन की इमदाद का प्रोग्राम भी शामिल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से इमदाद की इस खबर की तस्दीक अभी तक नहीं की गई। वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच मुल्तान में खेला जाएगा। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के ऐलान एक तब्दीली की गई है। फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद की जगह दाएं हाथ के फास्ट बॉलर काशिफ अली पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट डेब्यू करेंगे। दूसरे टेस्ट के लिए फाइनल 11 में शामिल होने वाले फास्ट बॉलर काशिफ अली का मानना है कि इनकी 2 माह की बेटी की दुआ इनके काम आ गई। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत की है। काशिफ अली मुल्तान में अपने टेस्ट डेब्यू करेंगे। कोई और अदालत 26वीं तरमीम खत्म करेगा तो कोई नहीं मानेगा। 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई भी खत्म नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वाज़ेह पैगाम, कहा आईनी बेंच हो या रेगुलर बेंच, आइन और कानून को मानना होगा। बिलावल ने कहा कि पैका एक्ट पर मीडिया, डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से मुशावरत होती तो बेहतर होता। पीपल्स पार्टी की वजह से पैका कानून पहले से बेहतर हुआ। हुकूमत को कोई भी कदम उठाने से पहले इत्तेफाक राय पैदा करना चाहिए। इस सवाल पर कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म रहेंगे या नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा इंशाल्लाह। बिलावल ने कहा अमेरिका जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप के नाश्ते की दावत में शिरकत करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी का इजलास 28 जनवरी को बुला लिया। पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात को जुडिशल कमीशन की तश्कील से मशरूत कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा कि जुडिशल कमीशन के ऐलान के लिए 7 रोज बहुत थे। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात रोक दिए हैं। एक तरफ इख्तिलाफ, एक तरफ इत्तफाक। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली जुनैद अकबर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मुत्तफिका तौर पर चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की तरफ से जारी किए गए इलामे के मुताबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में तारिक फजल चौधरी, उमर अयूब, शिबली फराज ने जुनैद अकरम की तायद की। नौ मुंतखब चेयरमैन PSC जुनैद अकबर का कहना है कि तमाम अराकीन को साथ लेकर चलेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अपोजिशन के शोर शराबे और नारेबाजी की वजह से सिर्फ 18 मिनट में ही मुलतवी करना पड़ गया। अपोजिशन ने एजेंडे की कापियां फाड़ दी। पैका एक्ट नामंजूर, सहाफे पर जुल्म नामंजूर के नारे। हंगामा राय के दौरान 4 कवानीन मंजूर करा लिए गए। मजीद 4 बिलों पर राय शुमार। पीटीआई के अरकान ऐवान में प्ले कार्ड उठाकर दाखिल हुए। स्पीकर की जानिब से अपोजिशन लीडर को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए और ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। इजलास का दौरानिए इतना कम रहा कि बिलावल की ऐवान में पहुंचने से पहले ही 12 फरवरी तक मुंतकिल कर दिया गया। कौमी असम्बली और सेनेट का पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफियों से मिलकर पैका कवानीन के खिलाफ एहतजाज। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा कि हुकूमत इंतजामिया के साथ मुकर्ररा को चलाने में भी नाकाम हो चुकी है। 90 पार्लियामानी दिनों में 37 कवानीन इस तरह मंजूर किए कि 1 मिनट भी किसी कानून पर बहस न हो सकी। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि पैका कवानीन ने मीडिया की आज़ादी को काल कोठरी में डाल दिया है। हुकूमत इज़हार राय की आज़ादी को कंट्रोल करना चाहती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पार्लियामान से ऐसी शिकें हैं जो आज़ादी इज़हार राय को नुकसान पहुंचा सकती हैं। हुकूमत को चाहिए था कि स्टेक होल्डर्स को बिठाती।
سینیٹر کامران مرتضی کی پیک ایکٹ میں ترامیم کی مخالفت، کہا فیک نیوز وہ ہوگی جو حکومت کو تکلیف دے گی، جو پہلی حکومت تھی وہ بھی ایسے ہی کرتی تھی، اب یہ حکومت آئی ہے یہ بھی وہی کر رہی ہے۔ قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد متنازع پیکا ایکٹ سینیٹ میں پیش، اپوزیشن کا احتجاج، پیکا ایکٹ نامنظور کے نعرے اور واک آؤٹ، بل متعلقہ کمیٹی کے سپرد، سینیٹ گیلری سے صحافیوں کا بھی واک آؤٹ، ایوان میں ڈیجیٹل نیشنل بل، پاکستان نیشنل کمیشن برائے خلقت قیام کا بل بھی پیش۔ اپوزیشن کے عاصم نذیر تارڑ نے کہا کہ بل کمیٹیوں کو بھیجے جا چکے ہیں، ایوان میں جلسہ جلوس کرنے کے بجائے کمیٹی میں جا کر بل پر بات کریں۔ سینیٹ کا اجلاس پیر کی شام 4 بجے تک ملتوی۔